नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां पर हर पार्टी अपने दावे और अपने वायदे कर रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के मतदाताओं के बीच पहुंचे। यहां वो आज सुबह श्री श्री गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर में दर्शन पूजन करने गए। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में माथा टेक कर सिख समाज से समर्थन भी मांगा। इसके बाद सीएम पंजाबी समुदाय के बीच पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। सीएम योगी घर घर जाकर जनता से भी मिले, जहां उन्हें जोरदार प्यार और सम्मान मिला। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका जगह जगह स्वागत और सम्मान किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में प्रभावी मतदाता संवाद में सीएम योगी ने अपने विरोधियों और समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों दलों को एक जैसा बताया। जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का खास महत्व है। चुनावी मौसम में इसकी चर्चा और खास हो जाती है। इस मंदिर के चारों ओर मुस्लिम आबादी है, जो यहां सालों से कौमी एकता की मिसाल है। पेश है यहां से उर्वशी खोना की रिपोर्ट। अगर हम बात करें तो उसमें एक ये भी विशेषता है कि कैसे सालों से गोरखनाथ मंदिर के आजू बाजू भीतर अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय बस्ती है और ये पूरी यहाँ की जो जनता है सालों से यहाँ पे रह रही है। एक किस तरह से वो महफूज यहाँ पे फील करते हैं, ऐसे उनका हमेशा से कहना रहा है। गोरखपुर के इसी लेन्स में हम फिलहाल हैं और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? और तो कई पीढ़ियों से गोरखनाथ में रहते हैं। हम लोग कहीं दूसरी जगह के बासिंदा नहीं है, यहीं के हम लोग की जन्मभूमि है। आप इस इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं? यहाँ से आज योगी आदित्यनाथ इन्होंने नामांकन जो है भरा है। हम लोगों को तो बहुत अफसोस था कि महाराज जी गोरखपुर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि महाराज जी गोरखपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और पूरे समाज में, हम लोग के पूरे समाज में इसकी खुशी की लहर दौड़ गई कि महाराज जी अगर कहीं दूसरी जगह चले जाते तो हम लोग का विकास रुक जाता। लेकिन हम लोग इस उम्मीद से महाराज जी के लिए चाहते हैं कि वो यहीं से इलेक्शन लड़ें और बहुत ज़्यादा वोटों से वो जीते। हिंदुत्व मॉडल पर ही ये बीजेपी हो या ये पूरी की पूरी जो अब की सरकार है वो लड़ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, आप उसको किस तरह से? क्या आप लोगों का भी डेवलपमेंट होता है? क्या माइनॉरिटीज को भी ध्यान रखा जा रहा है? हम लोगों का होता है, सबका ख्याल रखते हैं। जो भी हो रहा है, अगर रोड बन रही है तो सिर्फ एक समुदाय का तो चलेगा नहीं, उस पर तो हर समुदाय के लोग चलेंगे नहीं। तो अगर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, राशन भी बढ़ रहा है, तो उसमें कोई जाति बात या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा करके अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से नहीं बांटा जा रहा है। सभी लोगों को एक प्रकार से मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो मिला है, सारे समुदायों को बराबर रूप से मिला है। उसमें कहीं पे भी किसी प्रकार का भेदभाव इस सरकार में नहीं किया गया है। जो नारा था सरकार का, सबका साथ सबका विकास, उसी नारे पर सरकार खरी उतर रही है। और गोरखपुर से खास करके योगी जी, मुझे लगता है इतने बम्पर वोटों से जीतेंगे कि शायद गिनीज बुक में गोरखपुर का नाम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
इतना विश्वास। सर ये बताएं कि क्या आप इतने सालों से इस इलाके में रहते हैं, महफूज है? जी महफूज है, ठीक है, हम लोग कोई परेशानी नहीं है। कभी कोई दिक्कत आती भी है तो उसको महाराज जी के जरिए उसको देखा जाता है, कराया जाता है। कोई समस्या कहीं मोहल्ले में आ जाती है किसी अगर दो समुदाय में कोई बात आती है तो उस बात को हम लोग महाराज जी के सामने लेके जाते हैं और उनके दरबार में, और वो जो भी सही होता है, जो न्यायोचित काम होता है उसी को कर देते हैं। ये नहीं कि किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मुझे याद आ रहा है कि इस इलाके में योगी आदित्यनाथ सीएए के दौरान आए थे, ये कानून को बताने के लिए कि क्या है और किस तरह से जो ये कानून है वो। योगी जी यहाँ आए थे, इसी एरिया में आए थे। उन्होंने ये बताया भी था कि ये कानून किसी को हक छीनने का नहीं है, ये सबको बसाने का हक। तो उसी बात पर सारे लोग उनकी बात को मान गए। विपक्ष कहती है कि ये एक ही जो धर्म और जाति के लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं ये लेकर चल रही हैं, और 80-20% वाला ये ऐसा कैसा कुछ फॉर्मूला, आपको लगता है ऐसा? 80-20 तो जो गुंडे बदमाश हैं उनको 20% कहते हैं, और 80% में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा जाता है। तो उसमें जो 20% है वो उनको तो महाराज जी की ज़रूरत भी नहीं है। जो दंगाई हैं या आतंकवादी हैं, इस तरीके के लोगों की महाराज जी को ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे देश के जो 80% क्लीन लोग हैं उन्हीं की उनको ज़रूरत है, उसमें हम लोग सब आते हैं। क्या मतलब दुकानें हैं, ये पूरी बस्ती है? कौन सी बस्ती है क्या? मंदिर के चारों तरफ समझ लीजिए कि मुस्लिम आबादी है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। कोई समस्या किसी को होती है तो महाराज जी के सामने जाते हैं, उनके वहाँ जनता दरबार भी लगता है, उस दरबार में लोग जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा लेते हैं। हाँ, अगर और ये शॉप्स किन किन चीज़ों की हैं? यहाँ हर चीज़ की शॉप है, मुस्लिम की है, मतलब गैर मुस्लिम की है, सबकी शॉप यहाँ है और सबका एक दूसरे से भाईचारा बना हुआ है। सामने से भीम आर्मी की ओर से जो है चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं। भाई पार्टी के हर पार्टी के लोग खड़े होंगे ने, जो एक वोट पाने वाला वो भी यही जानता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि जनता जानती है ना कि महाराज जी कितने वोटों से जीतेंगे, ये तो यहाँ की जनता बताएगी। जो इलेक्शन में खड़ा है वो नहीं बता पाएगा ना, वो तो ये जानता है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता बता रही है ना। आप जितने लोगों से मिलिएगा हर लोग यही बताएंगे कि महाराज जी बहुत अच्छी विजय पाएंगे यहाँ से। एकता का क्या यहाँ से संदेश देते हैं आप लोग कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, भाईचारा है और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से कंटेस्ट एकता की मिसाल तो यही है कि कोई समस्या होती है तो महाराज जी के सामने जाने के बाद वो दोनों को एक मिला देते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, जो सही होता है वही काम करते हैं, यही एकता है। तो भाईचारा का संदेश, एकता का विशेष संदेश, ऐसा ये गोरखनाथ मंदिर के भीतर दिखाई देता है। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ ये बताया जाता है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी यहाँ पे बस्ती है, जो सालों से यहाँ पे रहते हैं और खुद को महफूज समझते हैं। भाईचारा, एकता का संदेश यहाँ पे कहीं पे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है और एकता का प्रतीक ये पूरा का पूरा इलाका है, ये समझ के आता है। गोरखपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रिठानी के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़ के।